नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी आज हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान का अनुभव साझा किया। सीएम योगी ने बताया, जब मौलवी ने सीएम योगी से कहा राम राम साहब, तो सीएम योगी ने ये कहानी सुनाई। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कहा, मौलवी के मुंह से राम राम? तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है। क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुशीर खान और उनके पिता सड़क हादसे में घायल हो गए। मुशीर अपने पिता नौशाद खान के साथ आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। दोनों को लखनऊ के निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। मुशीर खान मुंबई के लिए रणजी खेलते हैं, जबकि सरफराज टीम इंडिया से खेल चुके हैं। उनका घर आजमगढ़ के जीएनपुर के रहने वाले हैं। वो कल जा रहे थे लखनऊ, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कब आपको सूचना मिली? वही मेरे ख्याल से होने के बाद पता चला, फोन आया कि ऐसे हादसा हो गया है। कौन कौन के साथ थे? अब्बू थे, वो थे, ड्राइवर था। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह बचा लिए। बस कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी शायद फॉर्च्यूनर थी शायद। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। सामान से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। हमीरपुर से जो वीडियो सामने आया है वो बेहद ही खौफनाक है। सुबह करीब 8 बजे सामान से भरा ट्रक लंबलू बाजार में पहुंचा। चढ़ाई करने के दौरान ट्रक में तकनीकी खराबी आई और ट्रक पीछे की ओर जाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया। ट्रक को अचानक पीछे हटते हुए देखकर वहां पर आसपास के लोग भी चिल्लाने लगे और देखते देखते सामान से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक खाई में गिर गया था। कहा जा रहा है कि दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जान चली गई, जबकि उसका सहायक सुरक्षित बाहर निकल गया। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। ड्राइवर और उसके साथी को बाहर निकालने की कोशिश की गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। बाद में पुलिस ने ट्रक चालक के शव को कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक सरका घाट का बताया जा रहा है। सामान को होशियारपुर से जाहू ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में अनहोनी हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रक में आई तकनीकी खराबी का पता ड्राइवर को चल चुका था। उसका सहायक ट्रक से नीचे उतरकर पिछले टायर में पत्थर लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि ट्रक रुक जाए,
लेकिन इसी बीच ट्रक पीछे की ओर चलने लगा और हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमेठी में दुकानदार अखबार पढ़ रहा था, इतने में उसका फोन चोरी हो गया। वहीं हरदोई और मथुरा में भी चोरी की घटनाएं हुई हैं। कैमरे पर साफ दिखाई दे रहा है, एक दुकानदार अखबार पढ़ रहा है। वो अखबार पढ़ते पढ़ते उसमें इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा। उसकी दुकान में एक लड़का सामान लेने पहुंचा था। वो भी वहीं पर रखे अखबार को उठाता है और पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लड़का कुछ ऐसा करता है जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। दुकानदार ने अपनी टेबल पर अपना मोबाइल फोन रखा था। वो लड़का चुपके से मोबाइल फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है और वहां से भाग गया। पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सागर रोड पर ये दुकान है। दुकान के मालिक संगम सुबह के समय ग्राहक ना होने की वजह से दुकान पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी बीच एक लड़का दुकान पर पहुंचा और कोई सामान निकालने की बात कही। संगम ने सामान दिया और फिर से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन वो लड़का उनका फोन चोरी कर भाग गया। कुछ देर बाद जब संगम ने मोबाइल ढूंढना शुरू किया तो वो टेबल पर नहीं था। उसके बाद जब उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो पूरा माजरा समझ में आ गया। सीसीटीवी कैमरे में लड़के की तस्वीर कैद हो गई, जिसमें वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदोई में बीती रात सदर बाजार में चोर ने सेंध लगा दी। बिलग्राम कस्बे में एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान में धावा बोल दिया। उसने पहले दुकान का शटर काटा और रात के समय लाखों की ज्वेलरी चोरी करके फरार हो गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है। चोर अपनी पहचान छिपा कर आया था। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं मथुरा के चौमुहा कस्बे में भी चोरी की वारदात हुई है। एक लड़का स्टेट बैंक की बिल्डिंग के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने वहां से एक साइकिल को चुरा लिया। वो साइकिल के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बैंक की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षा रहती है, लेकिन फिर भी चोर अपना काम करके चला गया। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसकी चोरी पकड़ में आ गई। मामला ये था कि बच्चे की साइकिल थी, वो लास्ट वाले कमरे में रखी हुई थी जी। उस साइकिल को कोई बच्चा छोटा सा कैमरे में देखा गया है, छोटा सा बच्चा लेके चला गया है उसे जी ऊपर से। और हमारे 3:30 बजे पिकेट रहती है स्टेट बैंक पे, 24 घंटे की पिकेट है। पिकेट को दरकिनार करके वो चोर आ गया है और हमारे घर से साइकिल ले गया है। पूरे वीडियो फुटेज ओके, सब व्यवस्था। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? स्थानीय लोग अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच से लेकर बिजनौर तक आदमखोरों ने आतंक मचाया हुआ है। बिजनौर में गुलदार ने एक होमगार्ड पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि गुलदार भी मारा गया है, तो बाकी दूसरी जगहों पर भी जंगली जानवरों की दहशत देखी जा रही है। बिजनौर में कई महीनों से गुलदार की दहशत बरकरार है। अब नजीबाबाद इलाके में गुलदार ने होमगार्ड सुरेंद्र सिंह पर अचानक से हमला कर दिया। वो अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन गुलदार ने उन पर झपट्टा मार दिया। इसके बाद उन्होंने गुलदार से मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद गांव के दूसरे लोग भी मौके पर तुरंत पहुंच गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सामने का मंजर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। गुलदार सुरेंद्र पर हमला कर रहा था और वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इसके बाद गांव वालों ने गुलदार को पीट कर मार डाला। खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन आज जो इन्होंने इसके ऊपर इनके ऊपर जो गुलदार ने वार करा तो उसे इनके बच्चों ने आ गए, उस पर ऊपर लेट गए और उसे गुलदार को मार दिया। पहली बार
भाई हम तो कहेंगे किसान ने पहली बार अपना कोई अपना आत्मरक्षा गुलदार का पद कर दिया। गुलदार के हमले में सुरेंद्र सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में ग्रामीण उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। बाद में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आत्मरक्षा में गुलदार की जान चली गई। ये माननगर गांव पड़ता है इनका। माननगर से अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे थे, होमगार्ड में है ये, अपने बिजनौर के लिए निकल रहे थे वहाँ से। ऊपर पेड़ से कूदा है इनके ऊपर और पीछे से बच्चे आ गए, तो इनका जो हाथ है इन्होंने पूरा हाथ उसके मुंह में ले लिया और उसके ऊपर लेट गए। बस इतने बच्चों ने आगे उसको मतलब फावले से और अपने कृषि यंत्र से बाहर कर दिया। माननगर इलाके की ये घटना है। गुलदार के हमले के बाद से पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब इस क्षेत्र में गुलदार का हमला हुआ हो। पहले भी गुलदार ने कई लोगों पर अटैक किया है और इलाके में गुलदार की मौजूदगी पहले भी लोगों को डरा चुकी है। वन विभाग ने कई गुलदारों को पिंजरे में कैद भी किया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में गुलदार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। गुलदार जो बार बार हमले कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भाई नरभक्षी तो ये एक तो नरभक्षी है नहीं, इसका तो स्वभाव है मांस खाना। ये सभी नरभक्षी हैं। इस पे जल्दी जितनी जल्दी वन विभाग अपना एक्शन ले, वरना भाई किसान अपने बारे में अपना भी सोचेगा। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक गुलदार की चहलकदमी कैमरे पर कैद हुई है। यहाँ वो एक नर्सिंग होम में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नर्सिंग होम के आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अजगर ने गाय के बछड़े को निगल लिया और उसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अजगर ने बछड़े को बाहर निकाला तो वहीं दूसरी जगहों पर भी सांपों की दहशत देखने को मिली है। खेतों के पास ये विशालकाय अजगर दिखाई पड़ा, जिसने एक गाय के बछड़े को निगल लिया था। मथुरा की महावन तहसील के सिरोहा गांव में धान के खेत में किसानों को अजगर सांप दिखाई दिया। अजगर काफी मोटा दिखाई दे रहा था। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों को लगा कि जरूर उसने कुछ निगल लिया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडे से अजगर को हिलाया, जिसके बाद उसने गाय के बछड़े को बाहर निकाल दिया। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। बछड़े की मौत हो चुकी थी। सुबह के समय किसान खेतों में गए थे। चंद प्रकाश नाम के किसान ने सबसे पहले अजगर को देखा। वो घबरा गया। उसने दूसरे किसानों को इसके बारे में बताया। किसानों ने अजगर को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अजगर वहां से नहीं गया। किसानों ने वन विभाग को भी सूचना दे दी थी। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने के लिए पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया। बाद में उसे एक बोरे में डालकर उसे सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया। अजगर के रेस्क्यू के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ले ली। अजगर की लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। वहीं बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एक शख्स भोलू डिब्बे में सांप लेकर पहुंच गया, जिसके बाद तो अस्पताल में हड़कंप ही मच गया। उसने डॉक्टरों को जो बात बताई उससे वो भी हैरान रह गए। उसने बताया कि वो रात में घर पर सोया हुआ था। उसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। वो अचानक जागा। उसने देखा कि वहां पर सांप मौजूद है। भोलू ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने घर वालों को भी बताया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों ने जब डिब्बे में सांप देखा तो उन्होंने भोलू को तुरंत एडमिट करके उसका इलाज शुरू कर दिया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रामगांव थाना क्षेत्र के टेढ़िया गांव की ये घटना है। सांप लेके आए हैं, साथ में मरीज आए हैं। अच्छा, सांप को किसने पकड़ा है? किसी ने पकड़ा, मरीज ने पकड़ी। अच्छा, कैसे काटा, क्या हुआ था? हड्डियां पहन के काट ली से चारपाई पर। हाँ, फिर का आदमी वाला झरावा कहा तो 10-5 मिनट झाड़ी तो ना कुछ समझ में आओ तो दर्द हो लगा तो अस्पताल लेके भागे। तो कौन सा सांप है? गणिता।
हापुड़ के एक स्कूल में भी सांप ने दहशत मचा दी। स्कूल परिसर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल की प्रिंसिपल ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेड स्नेक का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया और बाद में उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के स्कूल का है। सांप के आने से छात्र भी डर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल के सूफी गांव ने बीते 10 साल में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां पर्यटन बढ़ते ही बाहर के कई लोगों ने जमीनें खरीदी। हालात ये हैं कि अब यहां क्रिकेट के भी जंगल उगने लगे हैं। नैनीताल का सूफी गांव नेचर लवर के लिए नए डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हुआ है। दूर तक फैली वादियां और हिमालय के दीदार के लिए यहां सैलानी पहुंचते हैं। तो 10 सालों में इस पर्यटन स्थल ने अपनी पहचान भी बनाई है। खेती के साथ बागवानी और टूरिज्म में तेजी से विकास सूफी गांव में हुआ है। लेकिन अब यहाँ बागवानी तेजी से कम होने लगी तो कंक्रीट के जंगल बढ़ने लगे, जिससे स्थानीय लोग भी अब चिंतित हो गए हैं। आगे जो भी इसमें सरकार आगे जो भी इसमें कदम उठाएगी, इसमें विशेषतर गांव का हित का ध्यान रखा जाए, गांव के लोगों को सुविधाएं दी जाए। जो जमीनों का जो है बिकना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इस पे भविष्य में अगर रोक नहीं लगी तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान होगा और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल रामगढ़ और मुक्तेश्वर के बीच बसे इस गांव में आड़ू पुलम की ज्यादा खेती होती है। सूफी गांव के तरक्की करते ही बाहर से कई लोगों ने यहाँ जमीन में इन्वेस्ट किया और पूरे इलाके में धीरे धीरे होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट बनाने लगे। पर्यटन विभाग भी मान रहा है कि निर्माण पारंपरिक शैली में और नियम के अनुसार ही होनी चाहिए। बहुत सारे जो मतलब उस जगह का पोटेंशियल है उसके देखते हुए बाहर के काफ़ी लोगों ने वहाँ पे निर्माण किए हैं, क्योंकि वह एक टूरिज़्म के दृष्टिगत बहुत ही सुंदर जगह है। तो इस पे एक्चुअली एक तो रेगुलेशन थोड़ा आवश्यकता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा नियमानुसार हो, नियम मानकों के अनुसार हो। सूफी गांव का एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य है। इस गांव की पहचान ही उसकी नैसर्गिक सुंदरता है, लेकिन अंधाधुंध निर्माण की आड़ में इसके प्राकृतिक सौंदर्य को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ये गांव भी धीरे धीरे एक कंक्रीट के रूप में जंगल में बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।